नमस्कार भाइयों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आप स्क्रीन पे जो वीडियोस देख रहे हैं, ये पूरा प्लॉट जो है 4 बीघे का है और इसमें शुरू से आखिर तक क्या क्या लगाया गया था, क्या स्प्रे हुआ था, सारी वीडियोस हमने डाली हैं। और अब जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि अंतिम स्प्रे कब हमें देनी है और कैसे देनी है, कौन सी देनी है। और भाइयों, जैसे ही धान फूल रहा होता है और बालियाँ जब निकलती हैं ऊपर की तरफ, तो बालियाँ निकलते ही कुछ इस तरीके से देखिए आप सूख जा रही हैं। तो ये क्या है, क्यों सूख रही हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपके खेत में तमाम प्रकार के कीट लगे हुए हैं उनको कवर करना है। कबोज अवस्था से जब बालियाँ निकलती हैं तो इसमें दाने का भराव अच्छा होना चाहिए, दाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है दाना काला पड़ जाएगा और चमक जो है कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या क्या लगाना है उसके बारे में बात करेंगे और इस प्लॉट में हमें कब लगवाना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो भाइयों, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि जब धान गबोट अवस्था में आता होता है तभी आपको ध्यान से देखना होता है कि हमारे जड़ में किसी प्रकार का कीट तो नहीं है और हमारी जो पत्तियों की ऊपर वाली सतह है वहाँ कोई तितली या पत्ता लपेट की शिकायत तो नहीं हो रही है। अगर आपके ऐसी सिचुएशन में आपके धान जो है फूल रहा होता है और पत्ता लपेट की शिकायत हो रही है, तितलियाँ बैठी हुई हैं, तो ऐसे में आपको 2 काम करने हैं। इंसेक्टिसाइड बना के डाल दीजिए। खेत में पत्ता लपेट है तो अब आप इमामेक्टिन का प्रयोग कर लीजिए। इमामेक्टिन 600 रुपये या 500 रुपये की लगभग 2.5 एकड़ की दवा मिल जाती है और ऐसे में स्प्रे अगर कर देंगे तो तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी और ऐसे में कुछ इस तरीके का धान आपको अंत में दिखाई देगा। जब फूल रहा होगा तब आपके खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी कीट आपको दिखाई नहीं देगा। भाइयों, अब बात करते हैं इस सूखी हुई बाली के बारे में। अगर आप देखेंगे तो ये निकलते ही बाली जो है वो सूख रही है। वो इसका क्या कारण है भाइयों? कभी कभार हम लोग जब स्प्रे करते हैं पूरे खेत में और कहीं पे दवा का असर नहीं पहुंच पाता या स्प्रे नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी सिचुएशन में तना छेदक की भी शिकायत हो सकती है। नीचे जो तना छेदक कीट होता है वो नीचे से कट कर देता है, तो बालियाँ निकलते ही ये इस तरीके की हो जाती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि फंगस का अटैक हो सकता है बाली पे, तो उसकी वजह से भी ये पीलापन मार सकती हैं और इसमें फफला हो जाएगा धान, कोई भी धान इसमें दाना नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर हमारे खेत में कुछ इस तरीके से जल भराव नहीं है तो भी कंडीशन ये बनती है कि भाई जब जल भराव नहीं होता है, धान हमारा फूल रहा होता है और बालियाँ निकल रही होती हैं गबोट से, तो ऐसे में पानी का भराव कुछ इस तरीके से होना चाहिए जैसा कि इस पूरे प्लॉट में भरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बालियाँ जो हैं लगभग 10 से 15% बाहर निकल चुकी हैं और ऐसे में अब सवाल ये है कि अंतिम स्प्रे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। भाइयों, वो मैंने जब बात करी थी निकलते ही बालियाँ सूखने की, तो ऐसे में एसिटामिप्रिड के नाम से जो इंसेक्टिसाइड दवा आती है उसको लगाया जाता है। कुछ लोग फिप्रोनिल लगाते हैं, तरह तरह की टेक्निकल आते हैं और उनका सही से प्रयोग करिए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमारी धान की बालियाँ निकलती होती हैं तो आप कोई ऐसी हार्ड इंसेक्टिसाइड दवा का प्रयोग मत करना, नहीं तो फिर बालियाँ सूखने की वजह से पूरा खेत जो है ख़राब हो जाएगा और जो बालियाँ निकलेंगी वो पूरा दाना काला पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मार्केट में साइफरमेथ्रिन के नाम से आता है, प्रोफेनाफोर साइफरमेथ्रिन का प्रयोग करेंगे। अगर थोड़ा सा हार्ड है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आपको पूरा खेत ख़राब हो जाएगा, पूरा धान की फसल ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि भाई जब हमारा खेत 10 से 15% निकल गया है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, यही समय है इसमें एक फंगीसाइड दवा का स्प्रे करना। जैसे टिल्ट के नाम से आती है, लोग स्प्रे भी करते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे खेत में कोई भी कीट का प्रकोप नहीं है तो सिर्फ सिंगल आप टिल्ट ले लीजिए और टिल्ट का आप प्रयोग अच्छे से कर दीजिए। और इससे क्या होगा कि दाने में भराव अच्छा रहेगा और प्रॉपर तरीके से दाने का कलर बहुत अच्छा आएगा, चमक बहुत अच्छी होगी। अगर आपको लगता है कि हमारे खेत में कोई कीट का प्रकोप है या नीचे सूटी बैठी हुई, तो उसके साथ में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड दवा को ले लीजिए, जैसे फिप्रोनिल ले लीजिए या कोई और भी हल्की क्वालिटी में बहुत सारी दवाएं आती हैं मार्केट में, तो आप उनका प्रयोग करिए। एक फंगीसाइड ले लीजिए, एक कीटनाशक ले लीजिए, फिर देखिए मज़ा। पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए और हाथ पांव धो के घर में बैठ जाइए। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जब धान की बालियाँ लटकेंगी, जब वो धान पकेगा, धान की बालियों में चमक होगी, तभी आपको दिखाई देगा कि हाँ, हमने जो स्प्रे करी थी तब
कुछ और कंडीशन थी और अब जो है कंडीशन कुछ और है। तो भाइयों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं इस खेत में आज जो है विजिट करने आया था कि पूरे प्लॉट में बहुत दिनों से नहीं आ पाया, 15 दिनों से वीडियो भी नहीं डाल पाया, खेत भी नहीं देख पाया, 15 दिन लगभग हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आज हमने जब देखा तो बहुत अच्छा लगा कि धान जो है प्रॉपर ढंग से चल रहा है। और ऐसे में इसमें स्प्रे का कार्य जो है हम कल ही कराएंगे, और जब भी हम स्प्रे इसमें कराएंगे कल परसों में, तब हम एक वीडियो देंगे कि हम इसके साथ में क्या क्या मिला के डाल रहे हैं अंतिम स्प्रे के रूप में। भाइयों आपको और भी किसी कैटेगरी की वीडियो देखनी है, गन्ने की देखनी है या सरसों की वैरायटी की वीडियोस देखनी है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। अदरवाइज़ कोई और वीडियो देखनी है तो आप एंड स्क्रीन पर 2 वीडियोज़ दिख रही हैं, किसी एक वीडियो को क्लिक कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।